उत्तर प्रदेश की राजनीति करवटें बदल रही है। जल्दी ही होने वाले चुनावी महाभारत के लिए तमाम घोड़े खोले जाने की तैयारियां शुरू हैं। पर सवाल है कि आम आदमी इन सब के बीच कहां है, क्या कर रहा है। अपने उत्तर प्रदेश के बिजनौर इलाके के मशहूर कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार ने आम आदमी की इसी व्यथा को अपने शब्दों में बयां किया है। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। सच तो यही दिखता है। बताएंगे आपको पूरी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं मनीष राज, मेरे साथ आप सुन रहे हैं समसामयिक चर्चाओं का विशेष पॉडकास्ट सुनो भाई साधु। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साधु, बात कुछ यूं है कि भारत में लोकतंत्र को चुनावों का महापर्व कहा जाता है। वो होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र वाला देश है, यहाँ चुनावों के जरिए सत्ता हासिल की जाती है। इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती हैं, क्योंकि जनता का वोट उनके लिए मायने रखता है। मगर देखने को यह मिलता है कि जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में महज नारे लगाने के लिए काम आती है। कई बार पार्टियों को अपनी औकात दिखानी हो तो यही जनता महज शो पीस और संख्या बल के रूप में इस्तेमाल होती है। परंतु जब प्रसाद पाने की बारी आए तो वही जनता अपने को सबसे आखिर में पाती है। साधु, एक बात देखने में और आई है कि देश में सत्ता का रास्ता जब से चुनावों के जरिए तय होने लगा है, जनता को जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बांटा गया है। अंग्रेजों की डिवाइड और रूल की पॉलिसी अब बिल्कुल तराशी हुए रूप में आम जनता के ऊपर लागू है। इसे हाल के एक घटनाक्रम से समझा जा सकता है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी सियासी जमीन वापस पाने की कवायद में 23 जुलाई को अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया था। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में होने वाले इस सम्मेलन में पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि वह ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हितैषी वही है। लेकिन यह वही पार्टी है जिसके नारे लगते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज बसपा को ब्राह्मण वोटों की जरूरत है तो पार्टी की प्राथमिकताएं बदल गईं। ब्राह्मणों को पूजने की कवायद शुरू कर दी गई। दूसरे शब्दों में कहें तो झुनझुना बना दिया गया। मंडल और कमंडल की राजनीति को भी हम इसी चश्मे से देखें तो सारी बात साफ हो जाएगी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव कभी कमंडल की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि कमंडल में विश्वास करने वाले उनके लिए वोट बैंक नहीं थे। शान से कहते थे कि हमने राम भक्तों पर गोली चलवाई। लेकिन आज उनका कुनबा राम और कृष्ण के नाम पर ही वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। राजनीति में बढ़ते अवसरवाद ने राजनीतिक पार्टियों के फार्मूलों की धार कुंद कर रखी है। इस लोकतंत्र में कई बार तो यह देखने को मिलता है कि पार्टियों ने चुनाव लड़े एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो मिलकर मलाई खाई। जनता को फिर झुनझुना बना दिया गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है। ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे, क्या रास्ता है उसके पास। आज के इस दौर में देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति सजग और सचेत होने की जरूरत है। समाज में हर कोने से बांटने और विभाजनकारी नीतियों का जबरदस्त विरोध होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर नागरिक को खुद से भी पहले अपने देश को प्राथमिकता देनी होगी। हमें मानना होगा, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक चैनल या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर करें। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दे सकते हैं। सुनो भाई साधो में मैं फिर मिलूँगा एक नए मुद्दे से आपको रूबरू कराने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।